कितने लोग एक्चुअली यहाँ पे एआई और वीएफएक्स के बारे में मतलब नॉलेज रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं? अच्छा, रखते हैं, वाह. So before I begin, I want to take one question. Let's take one question, whoever is like a AI enthusiast, because उसके बाद मेरे सवाल है. कितने लोगों ने रेज किया? आप सवाल पूछना चाहते हो? VFX हम लोग बस यही जानते हैं, जो बाहुबली आया उसमें बहुत सारा VFX यूज़ किया गया है. और अभी जो हमारी हिंदी मूवी इंडस्ट्री है या जो भी हम इंडिया में बनाते हैं, हम हॉलीवुड की कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि हम उतना VFX दिखा पाएँ और साइंस को हम दिखा पाएँ. क्योंकि VFX भी एक ऐसा चीज़ है जो साइंस को, एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है. उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे, ये मेरा क्वेश्चन सर आपसे. थैंक यू. मेरा नाम उत्पल चौहान है. थैंक यू. उत्पल जी, आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है एजुकेशनल चीज़ें वीडियो देखना और बच्चों को एजुकेट करना और सोशल वर्क करना, खासकर महिलाओं के लिए जो गांव में रहते हैं. यहाँ तो सभी महिलाओं के पास जॉब है. मैं उस महिला के पास भी देखा हूँ जिनके पास एक सोने के लिए बेड नहीं होता है, और हम कोशिश करते हैं कैसे हम वहाँ तक कुछ न कुछ पहुँचा सकें उन लोगों के लिए. थैंक यू. तो उत्पल जी का मैंने सवाल सुना और उन्होंने जिस तरह से बताया कि हम VFX के बारे में सिर्फ बाहुबली देखी है और उतना ही इन्फॉर्मेशन है, और साथ ही साथ हम हॉलीवुड की फिल्मों की जैसा VFX जो है, जो क्वालिटी वर्क जो वो लोग करते हैं, वो अचीव करने के लिए अभी इंडियन इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में मैं पहले बताता हूँ. पहली बात तो हमें ये सबको पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम जितनी हॉलीवुड की फिल्में हैं वो इंडिया में ही बनती हैं. ठीक है. तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि व्हाट वी आर डूइंग इट. दूसरी बात ये है, VFX एक बहुत वास्ट फील्ड है. VFX सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, इट्स अ होल टीम. जैसे एक शूटिंग करने के लिए पूरी क्रू होती है, सिमिलरली एक VFX फिल्म को बनाने के लिए एक पूरी क्रू होती है, और सबका एक अपना अपना डिविजन्स होता है, स्पेशलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं और किस तरीके से आउटपुट को ला सकते हैं. अब चाहे हम कोई भी फिल्म उठा ले, बाहुबली हो, एवेटार हो, एवेंजर्स हो, बैटमैन उठा लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी आप हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, या इवन हमारे बॉलीवुड में भी आज के टाइम पे इतना VFX का काम हो रहा है. आई थिंक शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें VFX होता नहीं है, जो चीज़ है, बिकॉज इट इन्हेंसेस योर विजुअल स्टोरी टेलिंग, जो चीज़ है. तो अब क्या है, हर पिक्चर का एक अपना एस्टिमेशन कॉस्ट होता है. एक पिक्चर जब बनाने जाते हैं तो एक बजट होता है कि इस बजट ब्रैकेट के अंदर हम फिल्म बनाते हैं. उस बजट के अकॉर्डिंग टीम डिविजन्स होते हैं कि कितनी टीम एक VFX के लिए काम करेगी. यू हैव द बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट टीम, आपको आउटपुट बेस्ट मिलता है. अगर आपका बजट कम है, टीम कम है, तो उसके बाद क्या होता है, और आपके पास अगर डेडलाइन भी कम है तो वो भी अफेक्ट करता है आपके VFX वर्क को. देखिए, दो चीज़ें होती है. एक होता है जब हम हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं तो वो लोग जब फिल्म बनाते हैं ना, तो वो उनके लिए लाइफ का प्रोजेक्ट होता है. मतलब उनको ये नहीं पता कि इसके बाद मैं आगे कोई फिल्म करूंगा कि नहीं करूंगा, पर मेरी ये ज़िंदगी का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतिहास बना दे. इसलिए उनकी पिक्चर एक ग्लोबली ब्लॉकबस्टर होती है. यहाँ पे कभी कभी मैंने देखा है कई फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो खुद भी प्रेशर में होते हैं बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ द प्रोड्यूसर्स, कि इनको डेडलाइन दी जाती है 2 महीने के अंदर VFX करा दो. अब 2 महीने में यू कांट डू मैजिक, जो चीज़ है. हॉलीवुड की पिक्चरों को करते करते सालों लग जाते हैं. आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. एक बहुत बड़ी कंपनी है VFX की पूरे वर्ल्ड में, इट्स कॉल्ड ILM, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक. इसके जो फाउंडर हैं वो है जॉर्ज ल्यूकिस. किसी ने सुना है जॉर्ज ल्यूकिस का नाम? बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने सबसे पहली फिल्म बनाई थी स्टार वॉर्स. और इस तरह की जो स्टूडियोज़ हैं, माइकल बे एक बार वो स्टूडियो में गया और उसने अपनी फिल्म पिच करी ट्रांसफॉर्मर्स तो देखी होगी सबने, या फुल ऑन CGI ये एक्शन है वो जो चीज़ है. अब ट्रांसफॉर्मर्स पहले कार्टून आता था, बाद में उसको मूवी के अंदर कन्वर्ट किया गया. तो माइकल बे जब ILM गया और उसने अपना आइडिया पिच किया कि मुझे ऑप्टिमस प्राइम जैसा एक ट्रांसफॉर्मर रोबोट बनाना है जो ट्रक में कन्वर्ट हो जाए एंड देन अगेन ह्यूमनॉइड हो जाए. सो इट टुक एन एनिमेटर जिसने एनिमेशन किया अराउंड लाइक 2.5 years टू मेक वन ट्रांसफॉर्मर. उसने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग गाड़ियों के इंजन्स को स्टडी किया, प्लेन के इंजन्स को स्टडी किया, ट्रक के इंजन्स को स्टडी किया, ना जाने पता नहीं पूरा साइंस पर डाला होगा उसने कि एक एक नट बोल्ट कहाँ लगता है, कहाँ पिस्टन वर्क करता है, कैसे फ्यूल जाता है.
उसके बाद वो डिज़ाइन कर पाया एक. नाउ दिस इज कॉल्ड पैशन, अ मैडनेस. वहाँ ये नहीं था कि 2 महीने के अंदर VFX करके दे दो मुझे, जो चीज़ है. तो जब आप उस तरह से मैडली ड्राइव होते हो अपनी चीज़ों के अंदर, तब वो आउटपुट भी फिर वैसा ही आता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्यों हमारी और उसकी क्वालिटी में ये डिफर है. नो वन वांट्स पर्पसली कि उनका VFX खराब हो. इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन एंड द सिनेरियोज अबाउट इट. ऑल्सो बजट, मतलब मुझे भी, मैं भी जब मूवी देखने जाता हूँ, यू नो आई हैव फ्रेंड्स हु आर इंजीनियर्स, तो वो देख के ही बोल देते हैं कि यार छी ये तो हॉलीवुड जैसा नहीं है, बोलते हैं कि VFX इतना हाई है. आई रिमेंबर वॉचिंग दिस मूवी, वी वर इन कॉलेज, रावण आई थी तभी. मैं नहीं बोल रहा कि रावण की स्टोरी बहुत अच्छी थी, बट एटलीस्ट इट वॉज अ ह्यूज स्टेप एज एन इंडियन फिल्म इन टर्म्स ऑफ VFX, राइट. आज आप लोग रेडिट पे जाओगे तो लोग बोलते हैं अनपॉपुलर ओपिनियन, VFX कितना अच्छा था रावण का, इट डिडंट गेट इट्स ड्यू एंड ऑल ऑफ दैट. शाहरुख सर हैड दैट विजन देन, राइट, जो नहीं चली तभी, एंड लोगों ने क्रिटिसाइज ही किया है. डू यू फील लाइक एज इंडियंस व्हेनेवर वी हैव अ वेरी वेस्ट वर्शिपिंग कल्चर कि वो लोग अगर कुछ भी करे तो हम लोग बोलते हैं कि अरे वो देखो कितने आइकॉनिक है और हम नहीं कर पाते. वो भूल जाते हैं कि उनकी मूवी ही शायद 20,000 करोड़ में बनती है, हमारी मूवी, बड़ी मूवी 400 करोड़ में बनती है. सो डू यू फील दैट आइडिया पीपल डोंट हैव व्हेन यू आर आल्सो एक्चुअली बिकॉज हम हॉलीवुड कह देते हैं. इवन मैंने कई बार एज अ VFX सुपरवाइजर व्हेन आई वर्क विद डिफरेंट क्लाइंट्स, दे शो मी द रेफरेंस ऑफ एवेटार. वो मुझे ट्रांसफॉर्मर्स दिखा रहे हैं कि ऐसा चाहिए. अरे उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, अरेंजमेंट्स होती है. ही इज़ वेरी राइट. जब आप एक हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, वो ग्लोबल फिल्म्स होती हैं, उनके बजट्स ग्लोबल होते हैं. यहाँ पे कुछ ही फिल्म है जो 400-500 करोड़ 700 करोड़ में जाते हैं, और उसका भी आउटपुट हमने देखा है. जब उसके अंदर घपला हो, घोटाला हो, तो चीज़ें कैसे दिखने लग जाती हैं. तो इट्स अबाउट द पैशन. हम लोग आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट चाहे हम कैसे भी, हम चाहे परफॉर्मिंग आर्ट में हो या हम डिजिटल आर्ट में हो, क्योंकि हम लोग VFX वाले हैं. सो वी आर डिजिटल आर्टिस्ट कोलैबोरेटेड विद द टेक्नोलॉजी. तो हम जितना अपने आप को अपडेट रख सकें और जितने अच्छे से अपनी R&D रखेंगे, उतना ही अच्छी हमारे काम में भी आउटपुट दिखेगा. इट्स जस्ट अबाउट द विलिंगनेस. आई डू अंडरस्टैंड कि बड़े बड़े स्टूडियोज जो होते हैं, सबके अपने सर्कमस्टेंसेज होते हैं. शाहरुख सर, हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने माइलस्टोन क्रिएट किया. रावण जैसी फिल्म का VFX करना आज भी बहुत सारे स्टूडियोज के लिए बहुत मुश्किल है. जो चीज़ है, मैं आपको एक शॉट बताता हूँ. माई फ्रेंड वर्क्स इन रेड चिलीज, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रावण देयर वाज अ शॉट. आपने ट्रेलर में उसका एक सीन देखा होगा. एक जो अर्जुन रामपाल साहब होते हैं, उनका हाथ ना ऐसे टूटा हुआ रखा होता है, वो पिक्सल आके जुड़ने लग जाते हैं. दैट शॉट टुक 6 months टू मेक. खाली उतना सा, कितने सेकंड में स्क्रीन पे चला जाता है वो, जो चीज़ है. तो उसके लिए स्पेशली थाईलैंड से डायनामिक्स आर्टिस्ट को बुलाया गया था, जो वो एनिमेशन क्रिएट कर सके. सो नाउ दिस इज अ पैशन ड्रिवन थिंग. उसमें कॉस्ट नहीं देखी जाती है कि इसमें क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है. यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, बजट कंस्ट्रेंट रहता है, तो आदमी के पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, और क्योंकि इंटरेस्ट चल रहा होता है, तो वो आउटपुट नहीं दे पाता है जो वो देना चाहता है. जो चीज़ है, अदरवाइज जब हॉलीवुड का प्रोजेक्ट आता है तो हम देखते हैं ना, हॉलीवुड की फिल्म बनती इंडिया में ही है. जो चीज़ है. विच इज़ द लास्ट फिल्म जो आपने देखा और आपको लगा कि यार लोग शायद समझ ना पाए, लोगों ने कंटेंट देखा, कंटेंट को जज कर दिया व्हाटएवर, बट VFX को जज कर दिया, बट आपके हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से मूवी को देख के लगा कि VFX बहुत अच्छी बनी थी, इंडियन मूवी? इंडियन मूवी VFX में अगर मैं कोई इंडियन मूवी कहूँ, आई थिंक Zero was one of the film. Thank you, I was going to come to that. Yeah, actually, and I was very fortunate to be a part of Zero. Oh, lovely. Me and Harry and Red Chillies. तो जब Zero बन रही थी, जब उसका कंटेंट और हम लोग प्री विजुअलाइजेशंस कर रहे थे, तो I used to be there with the Harry and the team, and we used to discuss how it could be. The thing. Can we have a round of applause for the way they have shot? Because it is a very difficult film, okay? मैं ना, before you answer that, because आपने Zero बोला, मैं आता ही वहाँ पे. मैं YRF में शूट हो रही थी, and it was that song with Salman sir that you guys were shooting. I have literally gone on the set, okay, and seen Salman sir and Shahrukh sir, but honestly मेरी इज्जत उतनी बढ़ गई थी. If this is the floor, the entire floor, correct me if I'm wrong, was filled with boxes. Actually, ऐसे white वाले boxes थे, ठीक है. तो वो ना 5 बार वही सीन को शूट कर रहे थे, और फर्स्ट टाइम जब कर रहे थे तब शाहरुख सर का हाइट जैसा नॉर्मल जो शाहरुख सर है, एक सीन है जब शाहरुख सर इज जंपिंग ऑन टू हिज लैप एंड ऑल ऑफ दैट, ओके. बिफोर दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डांस, देयर इज फुल वाइट ब्लॉक्स.
पहले उन्होंने नॉर्मल शूट किया, फिर उन्होंने अलग से शूट किया, फिर उन्होंने वो ही ब्लॉक्स को, अगर शाहरुख सर इधर से आ रहे तो बाकी ब्लॉक्स को रख के, जहाँ पे सलमान सर है, जहाँ पे शाहरुख सर जा रहे वहाँ पे वो ब्लॉक्स हटा दिए, so his height reduced, and then they have shot the whole thing again. As a Shah Rukh Khan fan, when I saw that, and when that movie didn't get the numbers, it broke my heart, because I saw कि कितनी मेहनत गई है सिर्फ to make a film that could stand out and give competition to other Hollywood films at 1/10 the budget. But yeah, kudos to the team for doing it. Actually, it's a really difficult thing that they did. नहीं, and even I really agree with him, and I would always say देखिए हम I know we are all audience, and हम लोग पिक्चर जाते हैं, हमारा पूरा हक है कि हम पिक्चर को रिव्यू दें कि हमें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, या कहाँ पे वो नहीं पसंद आ रही है, या कहीं पे कोई लैक कर रही है. बट हम रिव्यू तब दे जब हम उसके पीछे की मेहनत जाने. आई थिंक हमें इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू शाहरुख सर कि एटलीस्ट ही इज़ वन ऑफ द पर्सन इन आवर इंडस्ट्री जो वो करेज रखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए. अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो हम हमेशा पीछे ही रह जाएंगे. हमारे इंडिया को अगर हॉलीवुड बनाना है तो हमें ऐसे और लोग चाहिए. इट्स नॉट जस्ट अबाउट शाहरुख खान सर, इट्स अबाउट वी ऑल यूथ हु हैज़ टू यूनाइट, एंड तब जाके हम इस चीज़ को कर सकते. जिस दिन करेंगे उस दिन हम इक्वालिटी पे आ जाएंगे उनके साथ में. हमें कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार वो हमसे 5-10 साल आगे हैं. नहीं, क्यों, हमारे पास सब चीज़ें हैं, बस करना चाहिए उसको सही से. And can you just explain how difficult was it to shoot Zero, because I want them to know. अब देखिए सबसे पहले जब ये कंसेप्ट आया था तो माइंड ब्लोइंग था, लेकिन हमें पता नहीं था करना कैसे है. क्योंकि ना दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट VFX, वी आर द मैजिशियंस, वी क्रिएट थिंग्स, यू नो. और जादूगर करके बुलाया जाता है, लेकिन अब वो जादू करने के लिए पहले टेक्निकली गणित जो होती है, उसकी मैथ्स जो होती है, वो आनी बहुत ज़रूरी है. तो जब मैंने ये कंसेप्ट सुना और पूरी टीम बैठी थी रेड चिलीज़ की, एंड तो अब शाहरुख सर को छोटा दिखाना है, उनका फेस मॉर्फ करना है, बहुत सारी चीज़ें, और एक्टर के साथ इंटरेक्शन भी. अच्छा, इंटरेक्शन नहीं होता है तो हम बच जाते हैं VFX में, दूर दूर से बात होती है ना तो बच जाते हैं. अब यहाँ दिखा रहे वो पकड़ भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्शन दिखाओगे. तब हमने डिसाइड किया, मी, हैरी, एंड देयर वर मोर पीपल ऑफ द HODs ऑफ द रेड चिलीज, एंड वी यूज्ड टू सिट टुगेदर. काफ़ी महीनों के डिस्कशन के बाद, और काफ़ी हमने कई सारी वर्क रील्स देखी लोगों की कि किस किस तरीके से क्या टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, क्या हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी फिल्म के लिए. क्योंकि हमें ये प्रेशर नहीं था कि फाइनेंशियल बैरियर्स है, वो नहीं था. सो वी वर ऑल फ्री टू डू आवर क्रिएटिविटी, जो चीज़ थी, और वो बेस्ट पार्ट होता है. एंड देन वी केम थ्रू अ डिसीजन दैट वी विल शूट इट ऑन अ इट्स कॉल्ड माइलो मोशन. किसी ने माइलो मोशन सुना है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं बताता हूँ. जिमी जिप देखा होगा शूटिंग पे, जिमी जिप होता है. माइलो मोशन एक ऐसी मशीन होती है जो कंप्यूटर ऑपरेटेड होती है, और वो आपके कैमरे की सारी मूवमेंट एक साथ रिकॉर्ड कर लेती है, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस को. ठीक है, तो अगर मुझे एक ही शॉट को 2 बार लेना हो सेम कैमरा मूवमेंट के साथ किसी और एक्टर के साथ में, तो वो डेटा उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है. तो कैमरा वैसे ही मूव करेगा जैसे पिछली बार मूव किया था. तो सेम टेक्निक को लेके हमने 5-6 प्लेट्स बनाने का डिसीजन लिया. प्लेट्स मतलब अलग अलग बैकग्राउंड्स को शूट करने का. जैसे शाहरुख सर को सबसे पहले नॉर्मल शूट किया, फिर उनको छोटा बना के शूट किया, फिर उनके साथ को एक्टर्स को हाइट दे के शूट किया. उसके बाद इसको कंपोजिट किया जाता है. कंपोजिट मतलब इन सारे एलिमेंट्स, इन सारे फुटेजेस, वीडियोस को लाकर एक जगह पे रख कर उसको मास्क आउट करके, मास्क आउट मतलब कट आउट करके उसको एक फ्रेम बनाया जाता है, और वो फ्रेम ही आपको एक इल्यूजन देता है, जो VFX का काम है, जो जादू होता है. Wow. So of course it's a very tough job, very time taking job. मतलब हम सब ऐसे बाल खुजाने लग जाते थे जब काम होता था, और इसमें there are no work hours. It goes on. मतलब जब तक आपका शरीर प्राण ना छोड़ दे तब तक आपको करते रहना है जो चीज़ है.